श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश, भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश, भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। सबसे पहले एक सूचना दे दें कि हर महीने भैरव अष्टमी के अवसर पर महाकाल भैरव बाबा का कारण से अभिषेक किया जाता है। कारण अर्थात सुरा अर्थात शराब। इस बार 15 जनवरी को काल भैरव जयंती है, तो इस अवसर पर मुजफ्फरनगर में शहर शमशान के घाट के पास स्थित भैरव बाबा के मंदिर में महाकाल भैरव बाबा का शराब से अभिषेक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आप सभी भारतवासी आमंत्रित हैं। यदि नहीं आ सकते तो आप घर बैठे भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम, गोत्र और पिताजी का नाम जो नीचे नंबर है उस पर व्हाट्सअप करना है, और जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी श्रद्धा हो, वह दक्षिणा आप भेज सकते हैं। 1 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 5100 रुपये, 51,000, जो आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी सामर्थ्य है, वो सब आप पर निर्भर है। लेकिन हमारा कहना है कि इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कीजिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से आपको भैरव बाबा की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। प्रत्यक्ष देवता हैं भैरव बाबा, हनुमान जी और महाकाली महादेव। तो भैया, भैरव बाबा का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही होता है। तो आप इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर आनंदित होइए, धर्म लाभ प्राप्त कीजिए। इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, और लाइव प्रसारण किसी व्यस्तता के कारण अगर नहीं हो पाता तो बाद में तो आपको पूरा प्रसारण दिखाया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में अवश्य ही प्रतिभाग कीजिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि और धनु लगन के लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है नया वर्ष। सुबह को 1 जनवरी को 7:13 पर सूर्योदय हो रहा है। धनु लगन का निर्माण हो रहा है, और लगन में ही सूर्य और बुध की राजयोग कारक स्थिति है। अब धनु लगन, धनु राशि की बात हो रही है, तो इसी लग्न का निर्माण सुबह को 7:13 पर जो सूर्योदय होगा उस टाइम हो रहा होगा। तो भैया, इससे शुभ स्थिति कोई नहीं हो सकती। पूरा साल धनु राशि के लिए, धनु लग्न वालों के लिए अविस्मरणीय बन जाएगा। महाकाल की कृपा से धनु राशि वाले लोग सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। धनु लगन से, धनु राशि से शनिदेव की साढ़े भी समाप्त होने वाली है, तो शुक्र और शनि का भी आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लगन में बनने वाले सूर्य और बुधादित्य योग की। देखिए, बुधादित्य योग आपके लगन में विराजमान है, तो आपके व्यक्तित्व में बहुत पूरा निखार लाएगा। आपका दमखम, आपका तेज, आपकी दिव्यता, आपकी वाणी में इतना ओज आ जाएगा कि आसपास के सभी लोग जहां आप जाएंगे आपसे प्रभावित हो जाएंगे। आपका तेज, जिस प्रकार से अंधकार को चीरता हुआ सूर्यदेव उदय होता है, उसी प्रकार से आप अंधकार को चीरते हुए उदय होंगे। आपके सामने कोई ठहर नहीं पाएगा, आपका कोई सानी नहीं रहेगा। आपकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। तो इसके लिए बस एक काम जरूर कीजिए कि सुबह को सूर्योदय से पूर्व उठ जाइए। नींद आ रही है, उठ जाइए, फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो लेट सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है और सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करना है। सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करना है 27 बार गायत्री का पाठ करने के बाद। यह देखिए किस प्रकार से सूर्य की दिव्यता आपको प्रदान करता है, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। धनु राशि बृहस्पति की राशि है, ज्ञान की राशि है। इस राशि के लोग बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। ज्ञान उनके चेहरे पर झलकता है, और जो गोचर की स्थिति बन रही है वह बड़ी दिव्य है। आपकी कुंडली में क्या क्या दशा चल रही है वह तो प्रभावी है ही, गोचर भी बहुत कुछ मायने रखता है। तो यदि कोई छोटा मोटा दोष जो आपकी कुंडली से निर्मित हो रहा होगा तो वह गोचर द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य और बुध आपके आत्मा के कारण और कुंवर
दोनों आपके लग्न में विराजमान हो गए हैं। लग्न में बुध देव का आकर बैठना सबसे बढ़िया इस बात का संकेत देता है कि आप के पास पैसा हो या ना हो, दूसरे वाला, सामने वाला हमेशा इसी बात में भ्रमित रहेगा कि आप धन्ना सेठ हैं। यह है सूर्य और बुध का प्रभाव। दूसरी बात करें तो शुक्र और शनि बैठे हैं आपके द्वितीय स्थान में। शनि का घर है, शनि द्वितीय स्थान में बैठ के धन की वृद्धि कराने वाले हैं। आपको धन के बहुत से माध्यम प्राप्त होने वाले हैं। 2 या 3 माध्यम से आपके पास धन का आगमन होगा। शुक्रदेव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुप्त रूप से भी आपको पैसा प्राप्त होगा, गुप्त, जैसे कि लॉटरी, सट्टा इत्यादि। हालांकि हम कभी नहीं कहते कि इस तरह के काम करें, लेकिन अगर आप इस तरह के काम से जुड़े हुए हैं तो यह वर्ष आपके लिए है। शुक्र और शनि की युति अच्छी नहीं कही जाती, लेकिन हमने बताया कि शनिदेव अपने घर में बैठे हुए हैं और शुक्रदेव की राशि में ही शनिदेव उच्च के होते हैं। तो भैया घबराइएगा मत। शुक्र और शनि की युति आपको इतना धन देगी कि शायद आप संभाल भी ना पाए। बस किसी का दिल मत दुखाइएगा। कर्मचारी हो या मजदूर, किसी को परेशान मत कीजिएगा। यदि आप मालिक हैं और आपके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं और उनकी तनख्वाह 1 महीने की 5,000 बैठती है, उनकी 4 छुट्टियां हैं, तो 4 छुट्टी मत काटिएगा। 5,000 की सैलरी के बजाय 5100 रुपये दीजिएगा, 100 रुपये बढ़ाकर दीजिएगा। देखिए आपके जीवन में शनिदेव किस तरीके से धन के प्रवाह को बढ़ाते हैं, किस प्रकार से शुक्रदेव आपकी लाइफ को लग्जरियस बनाते हैं, किस प्रकार से आपके गुप्त सौदे होते हैं, किस प्रकार से छुपे हुए बिजनेस टाइकून आपके साथ आते हैं। आप देखकर अचंभित हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी संभव था। करना क्या होगा कि भैया कर्मचारियों को खुश रखना होगा, सफाई कर्मचारियों को खुश रखना होगा, अपने ऑफिस के प्यून को खुश रखना होगा। उन्हें डांटना नहीं है, उनकी बद्दुआ नहीं लेनी, उनकी दुआ लेनी है। पूरे महीने में यदि आप कुल मिलाकर सैलरी 1 लाख रुपए देते हैं तो कर्मचारियों को 10,000 रुपये फालतू बांट कर दे दीजिए। देखिए उनके दिल से कितनी दुआ निकलेगी और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अर्श से फर्श तक का सफर यह गोचर आपको तय करा देगा। अब गुरुदेव की बात करते हैं। गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान में मीन राशि में विराजमान है। तो भैया सुख समृद्धि आपके द्वार पर दस्तक दे चुकी है। घर में जो कलह का वातावरण बन रहा था वह समाप्त हो चुका है। आपको घर में जो संतोष नहीं मिल पा रहा था वह संतोष मिलेगा। बोल दीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन। गुरुदेव 10वें स्थान को देख रहे हैं तो क्या कराएंगे भैया, बुध के घर को देख रहे हैं। बुध गुरु को शत्रु समझता है, लेकिन गुरुदेव बुध को कभी शत्रु नहीं मानते। तो भैया यदि राजनीति में जुड़े हुए हैं, सत्संग आदि कराते हैं, कथाओं से जुड़े हुए हैं, ज्योतिषी हैं, तो लोग वाग आपकी बात से प्रभावित होंगे। आपके अंदर वाक सिद्धि का गुण आ जाएगा। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। सोच समझ कर यदि आप जोशी हैं, अपनी बात को दूसरे के समक्ष कहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुंह से कुछ गलत बात निकल जाए और वो सच हो जाए और सामने वाला व्यक्ति आपका हमेशा के लिए दुश्मन बन जाए। अगर आपके पास ज्योतिष की परम विद्या है तो उसका सदुपयोग कीजिए। यदि किसी की कुंडली में कुछ गलत बात भी है तो उसे इस तरीके से बताइए कि उसे बुरा ना लगे। गुरुदेव हैं, आप तो सम धनु राशि के लोग तो गुरुदेव से निहाल रहते हैं, गुरुदेव के ज्ञान से निहाल रहते हैं। तो वाणी में करवाहट मत पैदा होने दीजिए। शनिदेव बैठे हैं तो कुछ न कुछ कड़वाहट आ सकती है, इसलिए उस कड़वाहट को दूर करना बहुत जरूरी है। पहले स्थान में यानी कि पहली राशि में मेष राशि में आपके 5वें घर में चंद्र राहु की स्थिति विराजमान है। यह थोड़ी उठा पटक की स्थिति बनेगी। अब चूंकि धनु लगन है, गुरुदेव हैं, अब राहु जो है वो चंद्रदेव को ग्रसित करेंगे और 11वें स्थान को भी थोड़ा दिक्कत करेंगे। हालांकि शुक्रदेव संभाल लेंगे क्योंकि शुक्रदेव शनि के घर में है और शनि के अधीन ही राहु और गुरु होते हैं।
अब शनि के साथ कोई ग्रह बैठा हो तो राहु और केतु उसके घर का कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन राहु तो राहु है, कुछ ना कुछ तो प्रभाव देंगे। तो आय में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन यह उतार चढ़ाव स्थायित्व में बदल जाए इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय आपको बताते हैं। भैया शिवलिंग पर जाकर सबसे पहले शहद से अभिषेक कीजिए, उसके बाद दूध से अभिषेक कीजिए, फिर जल से अभिषेक कीजिए और फिर थोड़ा सा अदरक भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। बस इतना करना है और ग्रहण से मिलने वाले सारे दोष आपके समाप्त। बोल दीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश आदेश। अब बात करते हैं मंगल देव की। छठे में मंगल, भैया काल पुरुष की कुंडली, मेष और वृश्चिक राशि, छठे से यदि मंगल का किसी भी तरीके से संपर्क हो जाए तो रोग रिपु ऋण पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ तो सो मंगल देव विराजमान हो गए, तो रोग रिपु ऋण समाप्त होने वाले हैं। हाँ, थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन उस दिक्कत को समाप्त करिए। कैसे करेंगे समाप्त? तो भैया हनुमान चालीसा का रोजाना 11 बार पाठ करना शुरू कर दीजिए, इसी से आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। और टोटल इस कुंडली वाले लोग क्या करें कि आपके सारे के सारे संकट दूर हो जाएं, जो भी थोड़े बहुत संकट बन रहे हैं वह कभी आप पर आए ही ना। तो भैया बटुक भैरव जी का असली मंत्र हमने अपने चैनल पर एस्ट्रो शावर मंत्र पर डाला है। सुबह शाम एक एक बार वीडियो चलाकर उसको सुन लीजिए। सभी प्रकार के आपके दोष, धनु लगन धनु राशि वालों के कुंडली में गोचर से उत्पन्न सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और कुंडली में बनने वाले योग और दुर्योग, योग प्रबल होंगे, दुर्योग नष्ट होंगे। बस बटुक भैरव जी के असली मंत्र को आप सुबह शाम सुनिए। वीडियो का लिंक इस वीडियो में डाल देंगे, ध्यान ना रहा हमारे तो आप एस्ट्रो शावर मंत्र पर विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ पर यह मंत्र हमारी आवाज़ में मिल जाएगा। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।